आज की क्लास में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 13.1 की क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले एक बेलन है, इसको खोद के क्या किया गया, अर्धगोला निकाला गया है ना। अर्धगोला निकाला गया और बेलन का ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ये फिगर आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो ऊंचाई है टोटल कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका यहां से लेकर यहां तक जो त्रिज्या है, यहां से लेकर के यहां तक जो त्रिज्या यानी कि आर है, ये 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अगर ये 3.5 है तो यहाँ का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या लिखा, दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिखा दिया हुआ है, तो बेलन का ऊंचाई क्या दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और फिर क्या दिया हुआ है, बेलन का है ना अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या। और त्रिज्या किसे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है ना। इसलिए आर जहां पे भी होगा वहां पे हम क्या देंगे, 3.5 सेंटीमीटर। ये आर को ही हम त्रिज्या कहते हैं, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले क्या कर बोल रहा है कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इसमें क्या गो अर्धगोला दिखाई दे रहा है, एक ये अर्धगोला और एक ये अर्धगोला, दो गो अर्धगोला दिखाई दिया है। तो दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद करना बेहद जरूरी है। अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। सबसे पहले पहला फॉर्मूला जो है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है 2πr(h) होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h). याद हो गया। बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h). उसी प्रकार से गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। हम क्या बोले थे, क्या ना, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्या दोनों अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और फिर प्लस, ठीक है ना। क्या गो अर्धगोला है, दो गो अर्धगोला है, तो 2 गुना अर्धगोले, अर्धगोले के, है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्या अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और आपको अभी जस्ट पढ़ा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस दिए। और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। क्या होता है, सॉरी 2πr² होता है। क्या होता है, 2πr² होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा है, तो हम पहले ये 2 लिखेंगे, ये 2 गुना और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr²। देखिए यहाँ भी 2πr है और यहाँ भी 2πr आ रहा है, तो 2πr हम दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर हम 2πr कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। तो यहाँ पे h और यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि ये 2π लिए हैं और यहाँ पे 2 r था तो एक और r बच गया। यहाँ पे 2 का वैल्यू वैसे, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू आपको मालूम है 3.5 होता है।
उसी प्रकार से h का वैल्यू वहां 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर प्लस 2 गुना 3.5, क्योंकि त्रिज्या का वैल्यू क्या है 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा 3.5 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 7 होता है, यहाँ प्लस है तो प्लस और 10। ठीक है, इसको ऐड कर दिए। अच्छा ये देखिए, इसका अगर हम पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ 10 आ गया, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, खत्म। ये 2 से ये 2 खत्म, यानी कि ये 35 3 खत्म, और ये 7 से ये 7 खत्म। यहाँ पे क्या बच गया 22, और यहाँ पे 10 और 7 क्या हो गया 17 गुना 17, और 22 को 17 से गुना करते हैं तो 22 पंचे 110, 22 छाके 132, 22 सत्ते 154, हासिल 15, अब 22 का 15, 22 का 22 15 37, यानी कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 22 को 17 से गुना करते हैं तो क्या होता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया है ना। जाते जाते आप सभी को मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी बधाई, ईद की मुबारकबाद। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।